एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कुलर शीट इज़ 154 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। टेक पाई इज इक्वल्स टू 22/7। एक सर्कुलर शीट है, एक शीट है जो सर्कल शेप का है, ठीक है। उसका सर्कमफरेंस यानी कि पेरीमीटर हुआ, तो उस सर्कल का जो सर्कमफरेंस है वो दिया हुआ है 154 मीटर, और हमको उसका रेडियस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। और एक चीज़ और फाइंड करना है, रेडियस फाइंड आउट अगर हो जाएगा तो उसके बाद उस शीट का एरिया फाइंड करना है। तो शीट कौन से शेप का है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो सर्कुलर शेप का है, तो एरिया फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पुट करेंगे तो उसका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए इसको व्हाइट बोर्ड में सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन दैट सर्कुलर शीट यानी कि एक शीट है जो सर्कल शेप का है। इस सर्कल शेप का जो सर्कमफरेंस है यानी कि यहाँ से इस पॉइंट से शुरू करते हुए यहाँ से घूम के टोटल जब वहाँ पर पहुँच जाएगा तो उसका जो लेंथ है वो लेंथ हमको दिया हुआ है 154 मीटर, और इसका रेडियस यानी कि सेंटर पॉइंट से इस कॉर्नर तक ये वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है कि इसका रेडियस कितना होगा। तो आप देखो सर्कमफरेंस दिया हुआ है 154 मीटर। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला हमको पता है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2πr, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं। सर्कमफरेंस हमको दिया हुआ वैल्यू 154 इज इक्वल्स टू 2 का तो 2 ही रहेगा, इनटू पाई का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 22/7 हमको पुट करना है। पाई का वैल्यू पुट करते हैं 22/7 इंटू आर हमको पता नहीं है, आर है रेडियस, तो रेडियस को आर ही लिख देते हैं। 2 इंटू 22 तो 44 हो गया, ये हो गया 154 इज इक्वल्स टू 44 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर। अब अगर इस वैल्यू को लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है तो एक एक करके करते हैं। देखो अगर 7 यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 44 यहाँ पर आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। एक ही बार में आप दोनों को शिफ्ट कर सकते हो और चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक एक कर देता हूँ। देखो 154 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 144 इंटू आर। पहले 7 को शिफ्ट कर दिए, सॉरी ये 144 नहीं सिर्फ 44 है। अब 44 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये होगा 154 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 44 इज इक्वल्स टू, यहाँ सिर्फ आर बच गया। देखो ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, दोनों को 2 से डिवाइड करके देखते हैं। ये हो गया 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 ज़ा 4, यहाँ से देखो 2 7 ज़ा 14 और 1 बच गया इधर गया, ये हो गया 14, फिर से 2 7 ज़ा 14। अब ये 77 और 22 11 के टेबल से डिविजिबल है, डिवाइड करते हैं। 11 2 ज़ा 22, 11 7 ज़ा 77, तो बच गया 7 इंटू 7 हो गया 49 डिवाइडेड बाई 2। 49 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू आर। या फिर अगर आप इसको और डिवाइड करना चाहो तो ये डेसिमल में आप ला सकते हो। 2 1 ज़ा 2 हो गया, ये आ गया 2 2 ज़ा 4, यहाँ 9 है तो 2 4 ज़ा 8, 1 बच गया तो 1 डिवाइड नहीं हो सकता, एक डेसिमल लग जाएगा तो 1 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 होगा। ठीक, तो आर का वैल्यू आ गया 24.5, हमको मीटर में दिया हुआ है तो मीटर में ही आएगा। ठीक, अब इसका एक चीज़ और फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द शीट। अब शीट जो है सर्कल शेप में है तो एरिया जो है फॉर्मूला जो पुट करेंगे वो एरिया ऑफ सर्कल का ही पुट करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई का वैल्यू हमको पता है, पुट करते जाते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर देखो यार 24.5, ठीक है। अगर आप चाहो तो 49/2 भी लिख सकते हो, कैलकुलेट करने में इजी हो जाएगा, या फिर 24.25 लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा, आंसर सेम ही आएगा। मैं 49/2 लिख लेता हूँ, 49/2 का स्क्वायर। ठीक, ये 49/2 को काट के ही हम 24.5 लाए थे। अब देखो 49/2 का स्क्वायर है यानी कि ये दो बार होगा, रिपीट होगा। 22/7 इंटू 49/2 इंटू 49/2।
मैं ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखो 49 जो है 7 के टेबल से डिविजिबल है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 7 1 7 हो गया, ये 7 7 49 हो गया, 7 कैंसिल हो गया। ये देखो ये 2 है, ये 22 है, 2 1 2, यहाँ भी 2 1 2, 2 1 2 हो गया 11। अब नीचे में सिर्फ 2 बचा हुआ है, ऊपर में कोई भी इवन नंबर नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 इंटू 7 77 हो गया, 77 इंटू 49। अगर 77 को 49 से मल्टीप्लाई किया जाए, 9 7 हो गया 63, फिर से 9 7 63 प्लस 3 हो गया 70, सॉरी 63 प्लस 6 70 हो गया 69 होगा, ठीक है 69। और 4 7 हो गया 28, 4 7 फिर से 28 प्लस 2 30, ये हो गया 3, 8 8 16 प्लस 1 17, 6 प्लस 1 7 और ये 3। तो आंसर आएगा 3773 डिवाइडेड बाई 2 बचा हुआ है यहाँ पर, ये 2। अब नीचे क्योंकि इवन नंबर है तो डेसिमल में आंसर बहुत इजी है, ला सकते हैं इसको। अगर आप डिवाइड करोगे 2 से, 3773, 1 टाइम्स में 2 गया, यहाँ बच गया 1, 7 आया, 8 टाइम्स में 16, फिर से 1, फिर से ये 7 नीचे, 8 टाइम्स में 16, फिर से 1, ये 3 नीचे, 6 टाइम में 12, फिर से 1, लेकिन अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो डेसिमल लगा के 0, और 5 टाइम्स में 10 डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या आया 1886.5 मीटर में दिया हुआ था सब चीज़, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, कभी भी एरिया निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 11.3 का थर्ड क्वेश्चन।